आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर की सिक्योरिटी हटाने पर उमर अब्दुल्ला का इजहार तशवीश। कहा, ऐसे इकदाम को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मामले पर काबीना वजीर का बयान। रिजर्वेशन मामले पर काबीना सब कमेटी और हुकूमत का काम मुकम्मल। एलजी ऑफिस से हतमी जवाब का इंतजार। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के बजाय एलजी से जवाब करे तलब। छिंदवाड़ा हबा कदल में आग की होलनाक वारदात। 4 रिहायशी मकान नजर आतश। करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील। मुतासरीन का इंतजामिया से इमदाद की अपील। श्रीनगर में बारिश के बाद निकासियाब की नाकामी। मकानात शदीद नुकसान के शिकार। जमीन दस्तने के आसार। हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। और पूंछ के शेरी कश्मीर पुल पर ट्रैफिक के दबाव से अवाम में तशवीश। पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात। बारिश के दौरान पानी जमा होने से सूरत हाल हो जाती है मजीद खतरनाक। पुल के साथ फुटपाथ तामीर करने का अवाम का मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि वो मुआहदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान आबराए खरमुज खोल देता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी और अमेरिका का मकसद यही है। So on the talks, I can tell you, having been with Steve and Jared and the Vice President and Marco and many others yesterday, they are very real. They are ongoing. They're active and I think gaining strength. And we appreciate that. As I said in my remarks, we would much prefer to get a deal. If Iran was willing to relinquish material they have and ambitions they have, open this, great. That's the goal. We don't want to have to do more militarily than we have to. But I didn't mean it flippantly when I said it. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की सिक्योरिटी हटाने के वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की सिक्योरिटी को कम नहीं किया गया बल्कि मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। जो वाक़या फारूक अब्दुल्ला पर हालिया हमले के चंद दिन बाद पेश आया, ये बहुत हैरान कुन और तशवीशनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि फारूक अब्दुल्ला इस दफ्तर का माहाना तौर पर 2 से 3 बार दौरा करते हैं, इसलिए ये समझना मुश्किल है कि इस इकदाम के पीछे क्या मजबूरियां हैं, क्योंकि मुतलका हुकाम इस बात से बखूबी वाकिफ है। हटाया गया जो कि अपने आप में हैरानगी की बात है, क्योंकि जुम्मा मुश्किल से हफ्ता हुआ होगा जब जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ। उस वक्त हर किसी ने ये कहा कि नहीं होना चाहिए था, चिंता का विषय है, बाकी चीज़ है। लेकिन जिस दफ्तर में, जैसे सही कहा मेरे एक साथी ने, हफ्ते में 2-3 बार फारूक साहब वहाँ उस दफ्तर में जाते हैं, उस दफ्तर का आपने पूरा सिक्योरिटी हटा दिया। अब चलिए, क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि हटाना पड़ा, कभी इंतजामिया से अगर हमें पता चला। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मामले पर काबीना वजीर सकीना यत्तू ने कहा है कि काबीना सब कमेटी और हुकूमत का जो काम था वो मुकम्मल हुआ है और रिपोर्ट एलजी को भेज दी गई है और अब एलजी ऑफिस से इसके हतमी जवाब का इंतजार है। उन्होंने मजीद कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए कि हुकूमत के बजाय एलजी से इसका जवाब मांगे। इसी तरह सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव की हुई है। अप्रूवल के बाद वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गई है। वहाँ से जब आ जाएगी तो हमारा जो काम था कैबिनेट सब कमेटी का और जो सरकार का काम था वो हमने कर दिया है। जो भी हमने करना था, क्योंकि बहुत नौजवानों से जुड़ा हुआ मसला है ये और बहुत काबिल जो लोग होते हैं उनके साथ कभी कभी अक्सर ज़्यादती होती है, लेकिन इसी के लेवल पे सब कमेटी बनाई गई और सब कमेटी ने हर एक तबके से बात की है
और हर एक तबके से बात करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है जो कैबिनेट ने अप्रूव की है। अब ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गई हुई है और जब वहाँ से वापस आएगी, जो हमारा काम था, सरकार का काम था, सब कमेटी का काम था, वो हमने कर दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जो अपोजिशन के लोग हैं, जब वो रिजर्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ जिस तरह हमारा कंसर्न है नौजवान यूथ के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी कंसर्न में सब कमेटी बनाई, लेकिन वो मेंबर उस वक्त ये बात क्यों नहीं करती हैं कि अगर सरकार ने सब कमेटी रिपोर्ट भेजी है, अब वो कहाँ पे है, वहाँ पे क्यों नहीं वो बात करते हैं। सरकार के हदी इख्तियार में जो था सरकार ने कर दिया, सब कमेटी ने कर दिया, कैबिनेट ने कर दिया। अब अगर वो बात करेंगे हमारे मुखालिफ, ठीक है करें, उनका जमहूरी हक है, करे बात, मैं नहीं कहती क्यों कर रहे हैं, लेकिन बात वो अब वहाँ पे करें जहाँ पे अब उनका कंसर्न है। अब हमारे पास उनका कंसर्न नहीं है, अब ये कंसर्न उनका ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। वो जब भी अब बात करे वहाँ के लिए बात करे, वहाँ रिक्वेस्ट करे कि ये कैबिनेट ने जो रिपोर्ट भेजी है उसको। श्रीनगर के हबकदुल चिंजवारा में आग की एक होलनाक वारदात में कई रिहायशी मकान नजर आतश हुए हैं। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 4 से 5 रिहायशी मकान इस आग की लपेट में आ गई हैं। यानी शाहीन के मुताबिक फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी सर्विसेज की टीमें और पुलिस फौरन जाए वकूफ़ पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की है और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 4 रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। सर सलाम हल तमलो नार पता क्या दलिल अत वोत अक लट नार आज दम लट नार वन नार कत करो बाल्टो से अत गो ना शेर नार दुम खबर कोता शॉर्ट सर्किट वगैरह ना शॉर्ट अत पावर बंद तकरीबन कत्या मकान 5 कि 6 7 मकान अपर तकरीबन 10 मकान फायर सर्विसेज कॉल करू टाइमस पे वोता तकरीबन 20 मिनट लेट फिलहाल क्या डैमेज नुकसान श्रीनगर के इलाके खबर में निकासियाब के निज़ाम की शदीद नाकामी के बाइस मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां पानी जमा होने से सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। सबसे ज़्यादा मुतासर वाक़यात में एक रिहायशी मकान तकरीबन 15 दिन तक गंदे पानी में डूबा रहा, जिसके नतीजे में इसकी बुनियाद कमज़ोर हो गई हैं और ज़मीन धंसने के आसार पैदा हो गए हैं, जबकि मकान मुनहदिम होने के दहाने पर पहुंच चुका है। हालिया बारिशों ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है और पानी घरों में दाखिल होकर तबाही के दायरे को वसी कर रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस मसले के बायस उन्हें भारी माली नुकसान और रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा खानदानों ने हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए नुकसान के अजाले और मकानात की मरम्मत और दोबारा तामीर के लिए माली इमदाद फराम करने की अपील की है। यह मट ये वाती रेगुलरली गत वातान अद हेकी पकित ये थोप गि बंद गद दपान हा खुदायो ये क्या गो तोतान वातान कहें वह क्या बन हाँ फेलियर वातान तनख्वाह निवान पन बाकी गई पत गई खुदायस हवाल अस पे वातुन अफसरन वन है फलान जाए गो 10 दह 20 दह रेत गो नजर गुजर दियो अप चलान क्या ड्रेनेज सिस्टम पे ग ओवरऑल ये डीप ड्रेन ये थोप तेल क्या गो तूफान वोत नबर कन वो ना कचा बड़ डीप ड्रेन मगर ये वत सी अत डेबरिस ग जमा यह सोर मल सोरे यह जमा ग योर बुथी गो ब्लॉक पकनी ब्रोट लिहाजा घर वालन तज एहतियात कर त्रा ोट त्रा अगर ओपन ड्रेन त्रो अथ मज पे वचान अंदरुम ोट त्रा नबर कन त्रोव नबर कन यह वचान अस क्या जिम्मेवारी पे वातुन यप सफाई वोल तमिस हवाल कर सह नी अद पकन तुम बेस पे मेहरबानी कर खुतनस यह मुश्किलात हल बे क्या गई मकान सारी खत्म आब साफ क्या बिचार गो खत्म यह रूद नुन लायक हाँ अमिस गो सही डैमेज
ये मलाई गोस मुश्किल हाल गस बे क्या पगह सन बच्ची गोस इमन रोज बे जा सफाई गमस इमन ट्रेन बस शुतु यम साथ ट्रेन त्रायत बुति बुड़ियोस इमन जा सफाई जन बुति बुड़ियोस अगर सफाई सत गसा मुमकिन प्रॉब्लम गसान ना ज्यादा प्रॉब्लम ये पे ओतर नव डैमेज कर तन पे गई रूद पे यह आब साव सोरे गरन मज खास कर अपार कर महमूद हुसैन अमिस ताव गरस मज आब ये जन मकान वस पे मतलब तैयार हे अतस रूजित अतस कहें ये शेख गवर सब बिल्डिंग अत मज आव यह सोरे मुमकिन अगर यह बेसमेंट आसा ना कहें सान पे तस दुकान अत मज आब चामुत यह बेसमेंट मा अत आब अत मज अचान तो वह सान मकान मज क्या हाल सह हेको कहें तो यह नजरन तल तुम पान तो ये मज कोता आब जमा यह ड्रेनेज आब यह गई नई मैन होल ओतर बन अत खोत पे कन आब बे कर पाइप कनेक्ट पुरानिस मैन होलस अत खोन JCB सत अत लगो इथे कन पाइप मज प्रॉपर बंद कर कि मान मोन दिमाग वन सी वजह कि बन किन पकान तो गर मज अचान सान हिसाब ड्रेनेज फेल अहन अम गो ना रात पूरे रात तकरीबन 2 बजन तम हुशारी नबर कन सड़कन पे श्रीनगर के इलाके खानियार में वाक़ा मरकजी सड़क जो गौसिया अस्पताल की जानिब जाती हैं शदीद खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं और आमद रफ्त के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। सड़क पर जगह जगह पर बड़े बड़े खड्डे और टूट फूट ने रोज़मर्रा सफ़र को नहायत मुश्किल और गैर महफूज बना दिया है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक ये सड़क तवील अरसे से नज़रअंदाज की जा रही है जिसके बायस आए दिन ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और हादसात का खदशा बढ़ गया है। हाल ही में एक खातून इस खराब सड़क के बायस जख्मी हो गई हैं जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में बाद में मुंतकिल करना पड़ा। अवाम ने मुतलका हुकाम से फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर जल्द इकदाम न किए गए तो इस मसरूफ इलाके में मजीद संगीन हादसात पेश आ सकते हैं। जनाब सड़क खराब अत दिवान तवज्जो अतस गए रात 3 एक्सीडेंट ऑटो तक गो लर यह पे हस्पताल योर गन ज्यादा पहन तो हालात क्या तवज्जो तथ दिवान तो हालात अत क्या बच रात जा डुल अतनस बाल बाल बचो ऑटो तक गो लर अतनस तुम गाड़ी वनकस क्या पान हाल गाड़ी अतनस क्या हालात सपदान महकम तुंद जरिए महकम को वातान यह कत ये गम पूरे सड़क ठीक गस अत रेत खंड गन अतनस रेत हेतुन अतनस गन कहन यतनस सो मगर यह ठीक अतनस गन बे क्या कोई इंसान जान बचे अतनस अत लग अगर लगन रोपये 2,000 लगन अगर ना गवर्नमेंट ताकत करो वन वल चंद करो पान फिट यतनस हॉस्पिटल ना यह हॉस्पिटल क्या गो हॉस्पिटल यतनस ना वन पकुन यप ना क्या तुम हालात क्या सड़क यतनस अत कर तुम मेहरबानी कर तवज्जो दीता वातन अत कर ठीक ये तल पर सो हस्पताल एडमिट ऑटो गो टर्न क्या वो तुम क्या करान ये अहन मतलब ओत्र त्रो वक़ात तरह फिक्री क्या कर रेत खंड ठीक सब डिवीजन थाना मंडी के इलाके हसपलूट सड़क में गुज़श्ता रात होने वाली तूफ़ानी बारिश ने शदीद तबाही मचा दी है जिसके नतीजे में ज़ेर तामीर सड़क का मलबा करीबी दुकानों पर आ गिरा। इस वाक़े के बायस मुत्तदी दुकानदारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। शाहिदीन के मुताबिक बारिश के बायस सड़क की कटाई वाला मलबा और मिट्टी और पत्थर नीचे मौजूद दुकानों पर आ गिरी। मुतासरा दुकानदारों ने बताया है कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर बड़ी मेहनत से अपनी दुकानें कायम की थी मगर इस हादसे ने उनकी सारी जमा पूंजी को नुकसान पहुंचाया। दुकानदारों का कहना है कि न सिर्फ उनका कारोबार मुतासर हुआ बल्कि सामान भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है जिसकी वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार है। मकामी अफराद ने मुतलका महकमा PMGSY और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराम किया जाए। उन्होंने ये भी अपील की है कि ज़ेर तामीर सड़क के काम में हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके।
वालों का शुक्रगुजार है कि जो एन टाइम पर पहुंचे और हम लोगों की हौसले अफजाई की है। ये मलबा जो रोड छड़ुंग वाली बन रही है, ये मलबा वहाँ का पड़ा हुआ था रोड के नीचे में। अचानक रात को फ्लड जो आया तो उसमें ये तमाम मलबा आकर इन दुकानों पर पड़ा और इन लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। 10-10 लाख के 20-20 लाख के लोगों के लोन लिए हुए थे। आपको मलबा भी ऊपर के नीचे भी और पीछे भी शटल बंद है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप लोग भी आए, यहाँ के हमारे सत्य साहब भी यहाँ आए, पटवारी साहब भी यहाँ आए हुए हैं, जय साहब भी यहाँ आए हुए हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। जो पहले हुआ है इसका हमें मलबा उठाकर हौसले अफजाई की जाए, लेकिन आइंदा एहतियात की जाए कि ये मलबा ऊपर से ना आए। और ये 10-15 रोड दुकानें जो ये जद में आ जाती हैं। इन लोगों ने बहुत बड़े लोन लेकर के बनाई, बड़ी मुश्किल से बनाई हैं। तो हम इससे पर अतवा करते हैं कि आइंदा ऐसा नुकसान कोई ना हो कि जिसमें तमाम पब्लिक को नुकसान हो। यहाँ पर रोड भी बंद की जाती थी, लेकिन हमारे सचिव साहब मौके पर पहुँच गए, तहसीलदार पटवारी साहब भी यहाँ पहुँच गए, जय साहब भी यहाँ मुतलका पहुँच के PMCY के। तो वो ठीक है बेचारे, वो कहते हैं कि सब काम करेंगे। हम इसे पर इतफाक करते हैं कि अगर हमारे काम हो जाए, हमें किसी से लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। अचानक हुआ है, खुदा की तरफ से हुआ है। सबसे पहले तो आपका मीडिया वालों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी हौसला अफजाई की आप लोगों ने। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रात को इतना बड़ा फ्लड आया है, तो इसको AW साहब ने भी देखा है, SHO साहब ने भी देखा है और आप सब लोगों ने देखा है। पिछले 10 दिनों से मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछला ये जो छड़ुंग वाली रोड बन रही है, इस रोड का मलबा जो साइड में पड़ा हुआ है, ये मलबा हमें नुकसान दे रहा है। पिछले 10 दिनों से बोल रहा हूँ, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो रात को अचानक ये जो मलबा आया है, तो इस मलबे से हमारा इतना नुकसान हुआ है कि अभी आप खुद कैमरा घुमा के यहाँ से ये नुकसान हमारा दिखा सकते हो। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ये नुकसान की भरपाई की जाए। लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये जो हुआ है, तो हमारा पूंछ के शेर कश्मीर ब्रिज पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के बायस मकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। वक्त के साथ साथ इस पुल पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के मुल्का इलाकों से आने वाले लोग, खुसूसन तलबा जो पूंछ शहर आते हैं, इस पुल को अबूर करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। बारिश के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती हैं जब पुल के ऊपर पानी जमा हो जाता है, जिससे पैदल चलना निहायत मुश्किल और ख़तरनाक हो जाता है। अवाम ने हुकूमत और मुतल्लिका नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि इस पुल के साथ फुटपाथ तामीर किया जाए ताकि पैदल चलने वालों को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस अहम पुल की बेहतरी के लिए एक मुअस्सर पैकेज मुतारिफ कराया जाए ताकि आम लोगों को आसानी पैदा हो सके। डॉक्टर वरुण, जैसा कि पुंछ बड़ा छोटा सा पहाड़ी इलाका है और यहाँ बारिश अमूमन होती रहती है। कई बार हमने देखा कि फ्लड कंडीशन होती है, तो लोग बारिश में जो लोग जैसे अपने गवर्नमेंट ऑफिस को एक्सेस करने के लिए पार जाते हैं, पुल पार जाते हैं, तो उनके लिए ये पुल ही एक साधन है। और लोग जो चलते हैं अमूमन इस पर गाड़ियाँ कई बार तेज़ आती हैं और पीछे जैसे पानी इकट्ठा हुआ रहता है, कई बार उनके ऊपर पानी गिरता है या कई बार एक्सीडेंट होते हैं। कई हमने देखा, कई बार देखा यहाँ पे कई में एक्सीडेंट होने की वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं यहाँ पर। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि एक पुरजोर अपील है कि या तो इसके साथ थोड़ा ही खर्चा करके यहाँ एक्स्ट्रा फुटपाथ बन सकते हैं, या लोहे के जैसे जंगले जैसे जहाँ लोग चल सकें, आ सकें, तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, एक्सचेकर को ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। बस मेरी ये गुजारिश है कि लोग जानते हैं कि आजकल हर आदमी के पास गाड़ी है और उसकी वजह से ट्रैफिक जो बढ़ चुका हुआ है और पैदल चलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो साहब का भी ऑफिस पा रही है। तो और मदरसा है, कई बच्चे भी आते हैं जो छोटे बाहर से पढ़ने के लिए, उनको पता नहीं होता, कई लोग गांव से आते हैं और उनको शहर में कैसे उनकी बच्चों की सहूलियत के लिए, और जो लोग ये गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं उनके एक्सेस के लिए प्लीज़ आप ये जंगला जल्दी से जल्दी तामील करें। इनकी बड़ी परेशानी है सर, इधर बहुत पानी इकट्ठा हुआ, ये लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। इनको थोड़ा ठीक किया गया पुल पर, गाड़ी निकलती है यहाँ पर, यह पानी ऊपर हमें पड़ता है, उनको जो कपड़े सब खराब हो चुके हैं। इसकी थोड़ी जो मेहरबानी करें, इसको ठीक करें, इसको या लुक डाल दें या इसको थोड़ा खुला कर लें, तो लोगों की थोड़ी परेशानी आम के लिए कर लें। आम की इतनी परेशानी है तो करने का क्या फ़ायदा है उनको। गवर्नमेंट को बहुत कुछ है, हमारे तो पहुँच नहीं रहा सर, हम बहुत परेशान हुए। यहाँ पास पहुँचा रहा है RTO दफ्तर से, हम यहाँ आए, हमें कपड़े की बहुत बड़ी हालात हो चुकी है। तो गाड़ी वाले पानी साढ़े गाड़ी वाले की गलती भी तो नहीं, वहाँ टोए पड़े हुए हैं, टोए को ठीक कर दे। जो ब्रिज के ऊपर है, ब्रिज बहुत ख़राब हुआ।
इससे बहुत हम ज़्यादा बात है क्या करें, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, जहाँ कम है वो तो कम। मेरा नाम इरफान अली है। कहाँ रहते हो? तो मैं सुरनकोट रहता हूँ बेसिकली। मैं इधर पूंछ कॉलेज में पढ़ता हूँ 8th सेमेस्टर में। तो बेसिकली हम रोज़ मेरा अप डाउन रहता है यहाँ से, मतलब कि जो ये पुल है शेर कश्मीर पुल आप जानते हैं सारे, तो इसमें हमें बहुत सारी कमी पेश आती हैं। जैसे कि अगर हम फुटपाथ तो यहाँ पे है नहीं है, पैदल आने जाने जो लोग आते जाते रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। जब बारिश होती है तो जो पानी होता है तो वो लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदाह होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि गाड़ियों का जो ट्रैक है वो अलग बनाया। जी, मेरा नाम वकार अहमद चौधरी है। मैं मेंढर का रहने वाला हूँ बेसिकली। इस टाइम हमने इधर रूम रखा हुआ है और जीडीसी सुरनकोट में हम पढ़ते हैं। तो जैसे बारिश होती है हमें इधर से बहुत परेशानियाँ होती हैं। रास्ते में जो ये एसके ब्रिज है, शेर कश्मीर ब्रिज जो पुंछ है, इस पे बहुत मतलब लोगों को किल्लत उठानी पड़ती है। रास्ते में इतना पानी आ जाता है कि अगर साइड पे कोई चलने के लिए कुछ अलग से रास्ता बनाया जाए तो वो बेहतर होगा। हम जो हमारे यहाँ पुंछ के MLA बाड़ीपुरा के गुजरपति बजीपुरा इलाके के रिहायशियों ने सुम्बल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर शिकायत की है। रिहायशियों ने कहा है कि जदीद दौर में भी उनके इलाके में ज़रूरी सहूलियात का शदीद फुकदान है और सरकारी लापरवाही की वजह से मकामी लोगों को खुद अपने वसाइल से सड़कें तामीर करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मज़ीद बताया है कि पीने के पानी की मुनासिब फराहमी नहीं है, जबकि बिजली का निज़ाम भी खस्ताहाल है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात जैसे पानी की फराहमी, बिजली और मुनासिब सड़कों का इंतज़ाम किया जाए ताकि आवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार। सभी डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिजली डिपार्टमेंट है या PHE है या R&B डिपार्टमेंट है, हमारी रोड खस्ता हो चुकी हैं। हमारा जो ये पानी का निज़ाम है, पाइपें ठीक तरीके से नहीं है। हमारी बिजली का जो है तो सब एक अलग ही डिपार्टमेंट है जो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। इतने इनके पास इतना स्टाफ है, इतने पोल है इनके पास, और इनको भी रोज़ हम यही कहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर बिजली फीस ज़्यादा इन्होंने थोपी है, बाकी एरिया के मुताबिक हमारे पर ज़्यादा बिजली फीस थोपी हुई है। सब डिवीजन बाड़ीपुरा को जाके आप देखो, वहाँ किस कैटेगरी की बिलें निकल रही है, हमारे ऊपर ये ज़्यादा थोप रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास नेटवर्क कुछ भी नहीं है। जो इनका ब्रांच वो सिस्टम बिल्कुल नाकार है, पोल नहीं है, तार नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में MRI मशीन की फराहमी से इलाके के मरीजों को बड़ी राहत हासिल हुई है। इस जदीद सहूलत के दस्तियाब होने से अब मरीजों को तवील इंतज़ार और दूर दराज इलाकों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मकामी लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि पहले उन्हें MRI टेस्ट के लिए निजी क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता था, जहाँ भारी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते थे, लेकिन अब GMC अनंतनाग में इस सहूलत की मौजूदगी से ख़ास तौर पर गरीब और मुस्तहिक मरीजों को बरवक्त और कम खर्च तशखीसी सहूलियात मैसर आएंगी, जो सेहत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब, अल्फाज नहीं है मेरे पास, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का जिसका सहरा बनता है। पहले सबसे पहले हमारे ex-DC जो हैं सईद फखरुद्दीन हमीद साहब का, जिन्होंने इनिशिएट किया। उसके बाद सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सईद आबिद रशीद साहब का, हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर रुखसाना जी का, और मोहतरम हमारी मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इतू साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि उन्होंने ये एक जो दिलना मांग थी हमारे अनंतनाग की, वो आज शर्मिंदे ताबीर हो गई। और हम चाहते हैं कि आज के जो हमारे हर्जुल अजीज DC साहब हैं, जो डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब हैं, उनके हाथों यह पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है जो GMC अनंतनाग को आज बिल्कुल टेरिशरी केयर हॉस्पिटल में चेंज करने वाली है। और पूरे साउथ कश्मीर का पीर पंचायत से लेकर आज तक यहाँ किसी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा नहीं होगी इंशाल्लाह जैसे हमारे GMC अनंतनाग में होगी। ये जो इनायत है ये गरीब आवाम के लिए है। उस गरीब के लिए जो MRI की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में, उसको हॉस्पिटल में मिनिमम चार्जेस पे ये MRI अब हो सकता है। तो इसका सिला सब जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, और सब इन अफसरात का जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने इसमें अपने दस्तखत करके ये इस प्रपोजल को आज शर्मिंदे ताबीर किया। अस्सलाम वालेकुम। रोजान अंचूरा ना लकीब जिलानी खांडे वनकस ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजस मज लुकन खुशी
कि अनका फेज कि ये बूझ कि MRI मशीन पीरजादा मोहम्मद सईदन अवेलेबल करमचन वारिया खुश ये लोग क्या गरीब आवाम सफर करन किराए खतर दवा खतर पे MRI या कह टेस्ट कर प्राइवेट क्लिनिकन पे या प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटरन पे सफर कर यह खुशी आज खुशी लहर कि MRI मशीन अवेलेबल गमचन वारिया खुश बे शुक्रगुजार अमिस पीरजादा। डेलीना बारामूला में एक निजी इदारे ने महकमे ज़राअत बारामूला के ताउन से कश्मीर यूनिवर्सिटी के नारद कैंपस में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करना और लोगों को अपने माहौल को साफ़ और सब्ज़ रखने की तरगीब देना था। मुहिम ज़राअत के अहलकार, तलबा और मकामी अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया। शुरका ने मुख्तलिफ पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का अहद किया है, जिसके ज़रिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम किया गया। इस मौके पर पौधों की नमूनाकारी के साथ साथ कूड़ेदान भी तकसीम किए गए। तो इंशाल्लाह ये भी स्टार्ट हमारा था। आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिनसे हम अपने फार्मर्स को, अपने जितने भी सारे फार्मर्स हैं, हम उनको इंशाल्लाह फ़ायदा दे देंगे और जो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे कि चाहे ट्रीज़ के बारे में, चाहे प्लांटेशन के बारे में, चाहे क्लीनेस ड्राइव के बारे में, चाहे जितना भी इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद है वो रिलेटेड इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम्स इसमें करेंगे। क्या क्या जानकारी आज दी गई यहाँ पे? तो जैसे कि हमने क्लीनेस ड्राइव, जैसे कि हमने हम जैसे जितने भी सारे प्लांट्स हैं हम जो उसमें हमने ये कर दिए 3 पैस में हमने वो करे थे, ये पूरा देखा था कि जिन 3 पैस में हम लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिलना घाट का जो मकबरा है वहाँ पे हमने करना है और इंशाल्लाह जो यहाँ पे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।